जय श्री राम दोस्तों। क्या आपने कभी ऐसी प्रेम कथा सुनी है जहां एक भक्त ने अपने प्रभु की सबसे बड़ी निशानी को खुद अपने हाथों से मिटा दिया। रामायण सिर्फ वाल्मीकि जी ने नहीं लिखी थी बल्कि हनुमान जी ने भी लिखी थी। पर जब वाल्मीकि जी ने उसे देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। आखिर हनुमान जी ने ऐसा क्या किया कि आज तक उस रामायण का एक पन्ना तक नहीं मिला। अगर आप बजरंगबली के भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही कमेंट में जय श्री राम लिख दें। आइए आज हम उस इतिहास की बात करते हैं जो स्वयं हनुमान जी ने रचा था। हनुमान जी ने अपने नाखूनों से पत्थरों पर जो लिखा आज वो कहाँ है, यह रहस्य आपको सोचने पर मजबूर अवश्य कर देगा। क्या यह किसी श्राप का परिणाम था या कोई महान बलिदान? आइए आगे की कथा में हम जानते हैं। हनुमान जी द्वारा रचित रामायण, जिसे हनुमद रामायण कहा जाता है, हिंदू धर्म के सबसे रहस्यमयी और भावुक प्रसंगों में से एक है। यह कहानी न केवल भक्ति की पराकाष्ठा है बल्कि निस्वार्थ प्रेम का वह शिखर है जहां एक भक्त अपने आराध्य की कीर्ति के लिए अपनी सबसे महान रचना को भी विसर्जित कर देता है। वाल्मीकि रामायण के बारे में तो संसार जानता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि महर्षि वाल्मीकि से भी पहले एक रामायण लिखी गई थी। जब रावण पर विजय प्राप्त कर भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो गया तब हनुमान जी हिमालय की चोटियों पर चले गए। वहां वे महादेव की आराधना और राम नाम का जाप किया करते थे। परम भक्त हनुमान जी ने अपनी भक्ति को शब्दों में पिरोने का निर्णय लिया। उन्होंने हिमालय की विशाल शिलाओं पर अपने नाखूनों से खुरच खुरच कर भगवान राम की कथा लिखी। यह कोई साधारण लेखन नहीं था, यह साक्षात हनुमान जी के अनुभवों और उनकी अटूट भक्ति का निचोड़ था। हनुमान जी द्वारा लिखी गई रामायण का प्रत्येक शब्द संस्कृत ग्रामर के अनुसार उत्तम एवं दिव्य था। हनुमान जी ने अपने पूरे जीवन का अनुभव इसमें निचोड़ दिया था। एक अत्यंत उत्कृष्ट कृति तैयार हो गई थी। उधर महर्षि वाल्मीकि भी रामायण लिख रहे थे। कई वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद जब महर्षि वाल्मीकि ने अपनी रामायण पूरी की तो उनके मन में एक संतोष था कि उन्होंने प्रभु श्री राम के चरित्र को अमर कर दिया है। वे अपनी रचना को महादेव जी को समर्पित करने के लिए कैलाश की ओर बढ़े। मार्ग में उनकी दृष्टि हिमालय की उन शिलाओं पर पड़ी जहां हनुमान जी ने अपनी रामायण लिखी थी। जैसे जैसे वाल्मीकि उन पंक्तियों को पढ़ते गए उनकी आंखों में से अश्रु बहने लगे। वह रचना इतनी दिव्य, इतनी मधुर थी और इतनी सत्य थी कि वाल्मीकि जी को अपनी रचना फीकी लगने लगी। महर्षि वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी थी वह एक ऋषि की दृष्टि से लिखी हुई थी, लेकिन हनुमद रामायण एक ऐसे साक्षी की दृष्टि थी जिसने प्रभु राम के साथ हर पल जिया था। उसमें वह रस था जो संसार की किसी भी अन्य पुस्तक में नहीं मिल सकता। वाल्मीकि जी की आंखों से अश्रु बहते देख स्वयं हनुमान जी वहां प्रकट हुए और उनकी उदासी का कारण पूछा। हनुमान जी वाल्मीकि जी से बोले, हे मुनिवर, क्या मैंने कोई भूल कर दी है जो आप इतने उदास हो गए हैं? वाल्मीकि जी ने बड़े भारी मन से कहा, हे अंजनी पुत्र, आपकी रामायण पढ़ने के बाद मेरी रामायण को कोई नहीं पढ़ेगा। आपकी रचना में साक्षात राम बसते हैं। मेरी युगों की मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। हनुमान जी ने जब यह सुना तो उन्होंने कहा, हनुमान जी अहंकार से कोसों दूर थे। वे मुस्कुराए। उन्होंने बिना क्षण भर सोचे एक कंधे पर उन्होंने उन विशाल शिलाओं को उठाया और दूसरे कंधे पर महर्षि वाल्मीकि जी को उठाया और समुद्र के बीच ले गए। वहां उन्होंने उन दिव्य शिलाओं को समुद्र में विसर्जित कर दिया। हनुमान जी ने कहा, मुनिवर, अब दुखी ना हूँ। मैंने यह रामायण किसी ख्याति या नाम के लिए नहीं लिखी बल्कि अपनी आत्म संतुष्टि और प्रभु की याद में लिखी थी। यदि मेरी रचना आपकी मेहनत के मार्ग में आती है तो इसका मिट जाना ही उचित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आज भी समुद्र की गहराइयों में वह हनुमद रामायण दबी हुई है।
सदियों बाद राजा भोज के समय में कुछ पत्थर के टुकड़े समुद्र के तट पर बहकर आए। उन शिलाओं पर अद्भुत काव्य लिखा हुआ था। विद्वानों ने जब उन्हें पढ़ा तो ये पाया कि ये तो वही पंक्तियां हैं जो हनुमान जी ने लिखी थी। उन बिखरे हुए अंशों को एकत्रित करके जो ग्रंथ तैयार हुआ उसे ही हनुमान नाटक कहा गया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि समुद्र की गहराइयों में आज भी वो पत्थर सही सलामत होंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। हनुमान जी ने तो अपनी रामायण त्याग दी, लेकिन उनके प्रति हमारा प्रेम कभी कम नहीं हो सकता। अगर आप भी मानते हैं कि हनुमान जी जैसा कोई दूसरा भक्त नहीं, तो कमेंट में जय श्री राम या जय हनुमान लिखना ना भूलें। मैं खुद हर कमेंट को पर्सनली पढ़ने वाली हूँ और बेस्ट कमेंट्स को अगले वीडियो में फीचर करेंगे। हनुमत रामायण का रहस्य तो आपने जान लिया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण के वध के बाद विभीषण ने लंका में हनुमान जी के लिए क्या बनवाया था? वह रहस्य और भी रोमांचक है। अगर आप उस पर वीडियो चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो पर कमेंट करें। और हाँ, अगर इस वीडियो को अपने दोस्तों परिवार के साथ अवश्य शेयर करें ताकि यह गौरवशाली इतिहास घर घर तक पहुंचता रहे। जय श्री राम, जय बजरंगबली।